हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और दिन की शुरुआत आज मैंने थोड़ा जल्दी जगने की कोशिश की। वैसे तो मैं लेट जग पाती हूँ, लेकिन आज मैं नाइट में थोड़ा टाइम से सो गई थी, तो मैं सुबह जल्दी जग गई हूँ। और मैं जग गई थी 6 बजे के समथिंग ही। तो आज मुझे इनके लिए टिफ़िन बनाना था और आज इनकी ड्यूटी जनरल थी, तो जनरली 9 बजे से जाते हैं। और बस तो मैंने जग के फ्रेश व्रेश होने के बाद झाड़ू लगाई। और अभी मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया था, क्योंकि मुझे सुबह से कुछ भी लेने की आदत नहीं है। मतलब मैं चाय पानी की कमी शौकीन हूँ, तो ऐसा कुछ मेरा है नहीं। तो मैंने सुबह से बस सिर्फ जागने के बाद फ्रेश हुई और उसके बाद सीधा मैंने लगाई झाड़ू। तो चलिए पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तभी किसी और काम में मन लगेगा। तो लगा लेती हूँ पूरे घर की झाड़ू। और झाड़ू का काम हमारा हो गया था और फिर हम आए किचन में। तो जो रात के बर्तन रखे थे ना, बास्केट में धुल के रख देते हैं, तो इन्हें जमाते हैं नहीं रात में। तो ये रखे थे, क्योंकि इनका पानी निकल जाता है सुबह तक बढ़िया। तो इनको फिर मैंने बर्तन स्टैंड में सेट किया। और यहाँ पे हमारी किचन कुछ इस तरीके से फैल गई थी, क्योंकि सब लोगों के लिए चाय बनाई और थोड़े बहुत बर्तन अस्तित्व को दूध बूध पिलाया। मतलब सुबह जग के वो दूध पीता है, तो बस इसी के लिए। और मैंने यहाँ पे निकाल ली है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ गिलकी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मेरी किचन में बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी लेके हॉल में। यहाँ पे बढ़िया पंखा चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे बैठ के पहले सब्ज़ी कट की, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर और भी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो बढ़िया यहाँ आके पहले मैंने सब्ज़ी कट की और थोड़ा सा पंखे में बैठ के की, तो थोड़ा रिलैक्स भी फील हुआ। और बस आज मुझे ना मतलब सुबह जाग के थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। वैसे तो मैं लेट जग पाती हूँ 7 बजे के समथिंग, लेकिन मैं आज जल्दी जग गई थी। तो मेरे काम मतलब सारे काम बहुत टाइम से हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह जल्दी ही जगा करूँ, मतलब 6 बजे से पहले पहले ही जग जाया करूँ, जिससे मेरे काम टाइमली हो जाएँ। और नहीं तो मैं फिर लेट जगती हूँ तो हड़बड़ाहट में ही काम होते हैं। तो यहाँ पे अभी 8 भी नहीं बजे हैं और मेरी सब्ज़ी बनने लगी थी, क्योंकि जब टाइम से जग जाते हैं तो काम भी टाइम से हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा मसाला भी अच्छा से भुन गया था और लाइट भी अच्छी थी, तो मैंने इंडक्शन पे ही सब्ज़ी बना ली। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन रही है। और सब्ज़ी बेसिक सी रेसिपी थी, तो कुछ शेयर नहीं किया। और यहाँ बस सब्ज़ी बनने रख दूँगी और साथ में ही मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी थी। और मैं चाय में अभी कुछ दिन से ब्लैक टी पीने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे मम्मी पापा सुबह सुबह ब्लैक टी पीते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके साथ मैं भी पीऊँ, तो उससे थोड़ा मुझे अभी आराम लगा है। तो मैंने थोड़ा सा आधा कप से भी कम मैं ब्लैक टी पीती हूँ सुबह सुबह। और इसके बाद मैंने ये थोड़ा लेट जागे थे, तो फिर इनके लिए भी मैंने वहीं चाय रख दी है। तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। इनकी चाय मैंने मीडियम फ्लो पे रख दी है, फ्लेम पे, तो बस वो तब तक बन के रेडी हो जाएगी। और साइड में मैंने जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी, अभी भी सब्ज़ी रखी है इंडक्शन पे, अभी वो बन के रेडी नहीं हुई है, अभी भी बन रही है। तो और साइड में मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, जिससे थोड़ी देर पहले आटा लगा के रख दो ना, तो उसकी रोटी भी अच्छी बनती है। और मैं यहाँ अपनी चाय लेके चली गई थी और मैं फिर से हॉल में आके अपनी चाय बैठ के पी रही हूँ बढ़िया। यहाँ पे एक हमने सोफ़ा वाली चेयर रखी है, तो बढ़िया आराम से बैठ के चाय एंजॉय की, क्योंकि गर्मी लगती है ना किचन में। तो बढ़िया यहाँ पे अच्छी ठंडक है, क्योंकि यहाँ पे पंखा कूलर कंटिन्यू चलता रहता है, तो यहाँ पे अच्छा फील होता है। तो मैंने यहीं आके अपनी चाय पी और फिर इसके बाद फिर किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि
अपना जो काम है वो करूँगी। तो बस मैंने फिर रोटी बनाई और टिफ़िन लगाया और इनको ड्यूटी भेजने के बाद थोड़ी किचन की साफ़ सफाई की। और तब तक अभी मैंने आज पानी भी नहीं भर पाया था। रोज़ मतलब डेली पर डे हम पीने के लिए पानी भरते हैं, तो वही मटका बॉटल सब कुछ मैंने भरा। और यहाँ पे बॉटल्स भी मैंने फ्रिज में आके जमाई। तो सुबह से ना टाइम से जग जाओ, मैंने आज यही नोटिस किया कि अगर टाइम से जग जाओ तो सारे काम हो ही जाते हैं, मतलब अच्छे से हो जाते हैं, आपको हड़बड़ाहट नहीं होती है। और फिर इसके बाद आ गए थे हमारे घर पे कुछ रिलेटिव, तो मैंने बनाई उनके लिए नींबू पानी को शिकंजी भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए बनाई शिकंजी। और बस यहाँ वही बना रही हूँ और साथ में मैं भी पीऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो चलिए बना लेती हूँ। और गर्मी के मौसम में नींबू पानी से काफ़ी राहत मिलती है गर्मी में। तो बस थोड़ी देर मैंने बैठ के नींबू पानी भी पिया, क्योंकि चाय पिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो हम नींबू पानी भी पी सकते हैं। तो बस मैंने फिर नींबू पानी पिया और इतने सारे बर्तन हो गए थे, कुछ चाय के भी थे, कुछ मैंने खाना बनाया था उसके, और फिर इतने सारे बर्तन थे। तो मैंने कहा पहले किचन बहुत मैसी हो रखा है, इसे साफ़ कर लेते हैं, तब किसी दूसरे काम में लगेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे बहुत काम बाकी है। झाड़ू सिर्फ लगाई थी और पानी भी भर गया, अब तो पोंछा लगाना है। और मेरा रूम मतलब अस्तित्व सो रहा था, ये सो रहे थे, तो रूम की मैंने झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं किया था, मतलब तो मेरा रूम अभी ऐसा ही फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ, फिर जाती हूँ अपने रूम में। और मैं लगी थी बढ़िया अपने काम में और अस्तित्व कर रहा था मम्मी जी को परेशान। तो देखिए यहाँ पे वो दाल को मतलब साफ़ कर रही थी, तो यहाँ अस्तित्व देखो दाल की तगाड़ी में आके बैठ गया और उनको साफ़ नहीं करने दे रहा, उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसकी तो शैतानी ऐसे ही चलती रहती है। ये कहीं भी रहे, किसी के भी पास रहे, इतना ही शैतान है, ऐसे ही परेशान करता है। अगर ये कहीं घूमने चला जाए चाचा जी के यहाँ पे या अदरवाइज़ कहीं बाहर, तो घर में बहुत शांति रहती है। अगर ये घर में हो तो बिल्कुल भी नहीं शांति रहती। और बस मेरा किचन थोड़ा साफ़ हो गया था, तो मैंने कहा अभी मैं पर डे मतलब मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ही नाजुक, ये ऐसा मतलब कमज़ोर होती जा रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा है कि मैं चने बादाम ये थोड़ा खाऊं, शायद इससे थोड़ा सा बेटर हो। तो बस यहाँ पे मैं खा रही थी तो मेरे पास आ गया फिर ये छोड़ के, क्योंकि इसे पता लग गया, दादी ने भेज दिया कि मम्मा के पास चले जा। और तो ये आ गया था और ये फिर वापस वहीं जा रहा था, क्योंकि इसका वापस मन कर रहा था वहीं दाल फैलाने का, तो ये चला गया। फिर इसके बाद मैं आई अपने रूम में और यहाँ पे ये ब्लैंकेट, हम सर्दियों में भी इतनी ही गर्मी लगती, ठंडी लगती है हमें, और गर्मियों में भी, क्योंकि ये ब्लैंकेट हम मतलब साल के 12 महीने यूज़ करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तो बिल्कुल मतलब ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कूलर इतनी तेज़ चलता है, जब सोते हैं ना तो कूलर पूरा फुल स्पीड पर चला के सोते हैं, और फिर जब सुबह का टाइम होता है 3-4 बजते हैं तो थोड़ी सी सर्दी लगने लगती है। तो बस इसीलिए ये ब्लैंकेट रखा है, कभी कभी यूज़ में आता है, कभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि सुबह भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और ये छोटा वाला ब्लैंकेट अस्तित्व का है और ये हम लोगों का। तो बस यहाँ पर बेड ठीक कर लेती हूँ, बेड शीट फैल जाती है ना, तो बस उसे भी ठीक करूँगी अभी। और
हमने ना हमारे रूम में 2 कूलर लगा रखे थे। तो ये कूलर थोड़ा छोटा सा है, इसकी हवा कम आती है, इस वजह से हमने एक बाहर डोर पे भी एक कूलर रखा है और वो है विंडो कूलर। और हमारे रूम में कोई विंडो नहीं है तो हमें डोर पे रखना पड़ा उसको, क्योंकि अंदर रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो इसीलिए हमने उसको डोर के बाहर रखा है। तो बस, और इस कूलर को मैं क्यों बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ ख़राबी आ गई है। तो इन्होंने बोला अब इसको बंद कर दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसी से काम चल रहा है। मतलब बड़ा कूलर रखा है बाहर तो काफ़ी हवा आती है उसकी ही, तो मैंने इसका पानी निकाल के रखा था, तो फिर बस इसको और सेट करके रख दिया है। और ये टेबल जो है जी, ये पहले हमारे हॉल में रखी रहती थी, लेकिन जहाँ पे ये रखी रहती थी ना, वहाँ पे अब हमने कूलर रखा है, तो वहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। और बीच हॉल में झूला लगा है, तो ये मतलब एक्स्ट्रा थी, तो तब तक के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए ये हमारे रूम में रखी है। बाकी जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कूलर हम वहाँ से हटा के दूसरी जगह रख देंगे, तो फिर इसे वहाँ के जहाँ के तहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो बस हमारे मतलब बेड के नीचे कुछ ज़्यादा ही कचड़ा निकला है आज। ऐसे तो बेड के नीचे कभी मतलब इग्नोर कर देते हैं तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन आज मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई थी तो काफ़ी कचड़ा निकला। और फिर लगाऊंगी अब सारे घर में पोंछा। तो पोंछा वैसे मेरा लगाने का आज मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस वाले पोंछे से मतलब अगर पोंछा लगाते हैं तो पूरे कोने वोने में अच्छे से साफ नहीं होता है, लेकिन मेरा लगाने का मन नहीं था तो सोचा इसी से लगा देती हूँ। चलो, इस पोंछे से ना काफ़ी जल्दी हो जाता है और पोंछा बहुत जल्दी लग जाता है। मतलब जितना मैं बैठ के पोंछा लगाती हूँ उससे हाफ टाइम में पूरे घर में पोंछा लग जाता है, तो बढ़िया है। कोने वोने में फिर कहीं भी कल से लगा लेंगे। और आज मैंने इसी पोंछे का यूज़ किया है, काफ़ी जल्दी हो गया था मुझे पोंछा लगाने में। तो बस चलिए लगा लेती हूँ अपना पोंछा कुछ इस तरीके से। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा था, 11 बज गए सॉरी, और 11 बजे मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि पोंछा लगाने में काफ़ी मेहनत लगी और मैं हो गई थी पसीना पसीना। तो बस मैं गई नहाने। क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गई हैं, देखोगे? ये तुम्हारे अनार रखे हैं। पहले ए फॉर एप्पल सुनाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर कैट, नहीं बी फॉर बॉल, बी फॉर सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, अच्छा, जी फॉर गोट, H for hand, I for बस इतना ही आता है ना अभी। छोटी छोटी गैया आती हैं हमें, और फिर छोटे छोटे ओ चलो ठीक है, छोटी छोटी गैया देख लेते हैं पहले। और मेरे नहाने के आने के बाद आ गया था अस्तित्व मेरे पास, वो रो रहा था। मम्मी जी ने उसको नहा दिया था, तैयार कर दिया था, तो मैं उसके लिए लेके आई थी अनार के दाने। मम्मी जी खिला रही थी लेकिन वो खा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा शायद मेरे से खा ले, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाए। तो बस वो बोल रहा था छोटी छोटी गैया कार्टून देखने का, तो मैंने उससे कहा चलो पहले मुझे ABCD सुनाओ। तो उसने थोड़ी बहुत आने लगी है उसको, तो बस वही सुनाई और फिर मैं उसको सुला के आ गई थी किचन में। और यहाँ बनाई मैंने रोटियाँ और रोटी बनाने के बाद ना मैं खाना भी खाऊंगी, क्योंकि मैंने नहीं खाया अभी खाना। तो बस आज का ब्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था। ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैंने 12 बजे तक खाना बना के खा के 1 बजे तक ऑल टोटल काम से फ्री हो गई थी। तो आज मुझे सुबह जाके बहुत अच्छा लगा, मतलब जल्दी जाग के, सुबह तो रोज़ ही जागते हैं लेकिन आज थोड़ा जल्दी जागा और मेरा काम टाइमली हो गया। तो अगर आप लोग लेट जागते हैं तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी जागें और देखें कि अपना काम कितने जल्दी हो जाता है। और ये है हमारे आज का लंच।